ओम नमो आदेश। आदेश आदेश जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष हमजाद साधना या फिर आप कह सकते हैं छाया पुरुष साधना आप सभी के समक्ष में लेकर आया हूँ। यह प्रयोग पूर्ण रूप से परीक्षित प्रयोग है और अभी तक मैं लगभग 3 साधकों को यह प्रयोग पूर्ण रूप से संपन्न करा चुका हूं और यह प्रयोग लगभग मुझको 4 साल पीछे प्राप्त हुआ था। जिनके द्वारा यह प्रयोग मुझे प्राप्त हुआ था वह इसमें पूर्ण रूप से पारंगत थे। हमजा साधना, छाया पुरुष साधना, इस शक्ति के माध्यम से आप दूसरी जगह से या फिर किसी भी जगह से कोई भी वस्तु इस शक्ति के माध्यम से मंगा सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन से संबंधित जानकारी इनसे प्राप्त कर सकते हैं और मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़े से बड़ा कार्य यह शक्ति कर सकती है। एक प्रश्न आता है, क्या यह उग्र शक्ति है? तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से यह उग्र शक्ति है। इसमें अगर आप कहें क्या साधक को यह साधना करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से साधक को यह साधना करनी चाहिए। क्या यह साधना खतरनाक है? देखिए, साधना खतरनाक नहीं है। जब शक्ति के साथ में आपके वचन हो जाते हैं तब आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि एक बार मनुष्य अपने वचन को तोड़ देगा, शक्तियां अपना वचन कभी भी नहीं तोड़ती हैं। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमजाद साधना की जाए। इस साधना को आप किसी भी शुभ दिन से कर सकते हैं, जो दिन आपके गुरु आपको बताएं। इसके साथ साथ में अगर आप चाहें तो शुक्रवार से यह साधना आप कर सकते हैं। इस साधना में आपको 7 अगरबत्ती जलानी है, अच्छी सुगंधित। चमेली की तेल का दीपक इस साधना में आपको जलाना है। भोग में आप पेड़ा रखेंगे और इसके साथ साथ में इस साधना में आपका आसन सफेद रहेगा। इस साधना में आपको कपड़े भी सफेद ही पहनने हैं। इस साधना में आपको काले हकीक की माला की आवश्यकता रहेगी। यह साधना अन्य माला से भी आप कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपके गुरु आपको बताएं उस हिसाब से आप यह साधना करें। साधना में आपको यह साधना लगभग 7 दिन, 21 दिन या फिर 41 दिन आपको करनी होती है। कितने दिन यह साधना आपको करनी है ये आपके गुरु आपको बताएंगे। इस प्रयोग को करने में आपको यह प्रयोग निश्चित रूप से रात्रि में करना होता है। 11 बजे के बाद में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग में अगर आपको अनुभव, थोड़े भयानक अनुभव अगर आपको हो रहे हैं, डरने की आवश्यकता इसमें आपको नहीं है। ना ही आपकी जान जाएगी और ना ही आप पागल होंगे। देखिए, साधना जब आप करते हैं तो साधनाओं में आपके साथ में कुछ अनुभव होते हैं, कुछ भयानक अनुभव आपके साथ में हो सकते हैं, तो उसमें डरने वाली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब से आप पैदा हुए हैं
तो कभी तो आपको कुछ ऐसे स्वप्न आपको दिखाई दिए होंगे जो आप स्वप्न में डर गए होंगे। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी कार या फिर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कोई गारंटी नहीं रहती कि आपका एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, मगर फिर भी आपको पता है कि कभी भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, मगर फिर भी आप निडर होकर अपनी बाइक कार चलाते हैं। तो ऐसे ही निडर होकर आपको साधना करनी होती है। बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि ये बहुत ही उग्र साधना है। देखिए, उग्र साधना कोई भी नहीं होती है। अगर आपके गुरु आपके साथ में है, वो गुरु आपको पूर्ण रूप से इस विद्या के विषय में बता रहे हैं, तो कोई भी इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जब आपके समक्ष इनकी उपस्थिति होती है, जब ये आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े होते हैं, तब आपको वचन लेने होते हैं। क्या वह वचन रहते हैं, ये आप अपने गुरु से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये गुप्त चीज़ें हैं। वीडियो में मैं वीडियो के माध्यम से ये आप सभी के समक्ष मैं नहीं बता पाऊँगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि देखिए, यह एक विद्या है और यह बहुत ही बड़ी विद्या है। जैसे मैंने आपको लूना चमारी की विद्या के विषय में बताया था, माता मैली विद्या के विषय में आपको बताया था, माता मशानी मिल्ली की विद्या के बारे में बताया था। तो ऐसे ही ये विद्या जो रहती है, इसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें रहती हैं। किस तरह से वचन लिए जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इनका आपको कोई प्रयोग नहीं करना है, इनसे आप निजात पाना चाहते हैं, इनको आप मुक्त करना चाहते हैं, तो किस प्रकार इनको मुक्त किया जाए, उनका भी एक अलग विधान रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें गुप्त हैं, ऐसे वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष ऐसे नहीं बता सकता हूँ। बाकी जो चीज़ें जानने लायक थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस शक्ति के माध्यम से आप बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। आप कहने लगे कि एक ट्रक मुझको पूरा लाकर आप दे दो, तो वो ट्रक तो आपको मिलने से रहा। ऐसे मूर्खों वाले सवाल ना करें। इंफॉर्मेशन जो रहती है, इंफॉर्मेशन आप इनके माध्यम से बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग ये है, और जिन साधकों को यह प्रयोग कराया गया था उनके साथ में अलग अलग तरह के अनुभव हुए हैं। आपके साथ में इस तरह के अनुभव हो सकते हैं कि आप जाप कर रहे हैं और जाप करने के बाद में कोई परछाई आपके आसपास में 24 घंटे, एक तरह से आप कह सकते हैं 24 घंटे तो नहीं, 24 घंटे असल में देखिए ये चीज़ें आपके साथ में रहती है, मगर आप देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हाँ, अगर आप जाप कर रहे हैं तो जाप करते समय आप देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे कि कोई परछाई, कोई आकृति आपके चारों तरफ बहुत ही जल्दी जल्दी चक्कर काट रही है। और जिस समय आप जाप करने बैठेंगे तो कुछ दिनों बाद आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पास में कोई खड़ा है। वो जो खड़े रहते हैं वो एक अजीब सा डर आपके अंदर हो सकता है। तो देखिए, साधक को डरना नहीं चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा, ना आपकी जान जाएगी, ना आप पागल होंगे, आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। पूर्ण एकाग्रता से आप जाप करें। शक्ति के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए, मंत्र के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए, गुरु के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज आपको कुछ जानकारी मिली होगी। देखिए, ज़्यादा जानकारी मैं इस विषय में आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि बहुत सी गुप्त चीज़ें रहती हैं, वो ऐसे वीडियो में मैं नहीं बता सकता। किस तरह से इनसे वचन लिए जाएंगे, किस तरह से इनसे कार्य कराया जाएगा, किस तरह से इनका आवाहन किया जाएगा, किस तरह से आप इनसे निजात पा सकते हैं, किस तरह से इनको आप मुक्त कर सकते हैं। तो ये कुछ नियम रहते हैं। तो सोचें समझें, अगर आपकी रुचि है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, नहीं तो आप अपने गुरु जी से, आप अपने शुद्ध गुरु से, आप अपने मार्गदर्शक से
इस विषय में जानकारी लें, क्योंकि हमजात साधना, छाया पुरुष साधना के अनेक प्रकार के विधान हैं। वो बहुत ही अजीब अजीब विधान हैं। एक प्रयोग और है, अगर मुझे लगेगा तो निश्चित रूप से मैं आप सभी के समक्ष वो प्रयोग भी लेकर आऊँगा। वो भी एक छोटा प्रयोग है। आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आने वाले समय में मैं आप सभी के समक्ष वीरभद्र साधना आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या। दोस्तों, मैं अपने से कुछ धन जमा कर रहा हूँ जिससे कि गरीब व असहाय लोगों की सहायता मैं कर सकूँ। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण करें जिसमें कि असहाय लोगों का रहना खाना निःशुल्क रहे। मैं चाहता हूँ कि उस जगह में साधकों की रहने की, खाने की, ध्यान करने की व हवन करने की सभी व्यवस्था रहे। साधक जितने दिन चाहे वहाँ रहकर निःशुल्क ध्यान व साधना कर सकें। और अगर आप चाहते हैं मेरी तरह इन असहाय लोगों की सहायता करना, तो आप अपने से जितना चाहें उतना दान आप कर सकते हैं। आपके दान से आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण कर पाएंगे जहां पर आप आकर ध्यान व साधना निःशुल्क कर पाएंगे। इसके साथ साथ में जो दान आपके माध्यम से होगा उससे गरीब व असहाय लोगों की निश्चित रूप से सहायता होगी और उनकी इस सहायता करने से आपको उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद आपके साथ में सदैव रहेगा। आपके इस सहयोग से इन लोगों के लिए हम आप सब बहुत कुछ कर पाएंगे। किसी को भोजन प्रदान करना दोस्तों बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।